एक बहुत बड़ा भ्रम है ये कि टूरिज़्म सब चीज़ मतलब जो है कि कर देगा, हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। आई थिंक यदि आप उसका नेट इम्पैक्ट देखेंगे तो हमें टूरिज़्म का मतलब मैं बोलता हूँ कि जीरो सम गेम है। लोकल इकोनॉमी को जो है उसने अपनी मैगी बनाई, सब चीज़ बनाई, लोकल इकोनॉमी को उसने जो है क्या कंट्रीब्यूट किया है। आई थिंक लोकल इकोनॉमी को उसने जो है सिर्फ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो है वहाँ पे जो छोड़ जाता है पीछे, उसको वो कंट्रीब्यूट करता है। उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश भी कहा जाता है। सरकार दर सरकार ये बात बार बार कही जा रही है कि पर्यटन से ही उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, रोजगार मिल सकते हैं और समृद्धि आ सकती है। लेकिन क्या ये सच है भी? दून यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर और स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के हेड प्रोफेसर आर.पी. ममगाई कहते हैं कि ये भ्रम है। प्रोफेसर ममगाई के नाम बतौर लेखक सहलेखक 11 किताबें हैं और उनके 60 से ज़्यादा रिसर्च पेपर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में छप चुके हैं। आजकल वो इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं कि पर्यटन से उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों को मिलता क्या है। धुंगा टीम से बात करते हुए उन्होंने पर्यटन और इसके असर को लेकर जो बातें कहीं वो बहुत सारी भ्रांतियां दूर कर सकती हैं और इस क्षेत्र को लेकर नए सिरे से सोचने की जरूरत पर बल देती हैं। वर्ल्ड ओवर जो फिनोमेना है वो एक बहुत ज़बरदस्त मिडिल क्लास उभर के आया है, जिसके हाथ में बहुत बड़ी लिक्विडिटी आई, लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी रिसोर्सेज, और क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी के साथ आए तो वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी हो रही है। उसके साथ यूथ में पर्टिकुलरली जो यूथ लॉट है वो चाहते हैं कि हम कैसे इसको अपना टाइम यूटिलाइज़ करें, वीकेंड से कैसे यूटिलाइज़ करें, और उनके साथ मनी तो है ही, मनी पावर है, तो दे आर सर्चिंग न्यू डेस्टिनेशंस। आप देखिए कि अभी हिंदुस्तान का जो आदमी है वो सिर्फ हिंदुस्तान के डिफरेंट कोनों में नहीं जा रहा है, वो यूरोप में जा रहा है अपने समर वैकेशन मनाने के लिए, वो आपके मतलब ईस्ट एशियाई कंट्रीज में जा रहा है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है टूरिस्ट मतलब जो है इंडिया से भी बाहर जा रहा है, बाहर से विदेशी लोग भी यहाँ आ रहे हैं। सीजन अलग अलग होते हैं यहाँ, तो बेसिकली जो है कि वर्ल्ड ओवर मतलब जो ये एक ट्रेंड है। कुछ कंट्री जैसे कि आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और जैसे मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे स्पेन का आप बात कर रहे थे, या आप नीदरलैंड की बात कर रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, यहाँ पे अभी लोग बोल रहे हैं कि सॉरी वी डोंट एंटरटेन टूरिज्म, टूरिस्ट आर अनवेलकम। वो टूरिस्ट को बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ गया है और हम इनके हम लोग इंटरटेन इसलिए नहीं कर पाते हैं कि इन्होंने हमारे रिसोर्सेज पे, हमारे जो पूरे संसाधनों पे मतलब जो है एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और जिसके कारण उनकी सिर्फ मतलब जो है लोकल इकोनॉमी ध्वस्त नहीं हो रही बल्कि कल्चर भी मतलब जो है इफेक्ट हो रही है। तो इसका ये एक मिलता जुलता एक उदाहरण जो है हिंदुस्तान में भी है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि आप उत्तराखंड का एग्जाम्पल लीजिए, जहाँ टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं महंगे तो हो ही जाते हैं, और आपकी बात बिल्कुल सही सत्य है कि आप मतलब उसे ये है कि MRP से आप ज़्यादा प्राइस दे सकते हैं, परंतु ये भी सत्य है कि MRP से ज़्यादा प्राइस देनी पड़ती है जब आपकी स्कैर्सिटी होती है। उस मामले में लोकल आदमी को परेशानी उठानी पड़ती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोकल आदमी को ये हो रही है कि एक्सेसिबिलिटी की, इन द सेंस मतलब जो है कि जब उससे सैटरडे संडे को अपने किसी रिश्तेदार के पास जाना है, कोई इमरजेंसी में कोई मतलब सपोज पहाड़ से ऊपर गाड़ी आ रही है और फंस गया 3 धारा में, क्योंकि मतलब पूरा ट्रैफिक जाम है, नीचे ऋषिकेश में फंस गया, कई लोग मतलब जो है कि डेथ भी कर गए लोग, क्योंकि इमरजेंसी में ला रहे थे मतलब जो गाड़ी फंसी हुई है। मुझे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है चौक डाउन, मतलब आप ट्रैफिक को, आप टूरिस्ट का कंट्रोल कैसे करोगे। टूरिज्म मतलब अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, अब उससे आपको इनकम कितनी हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुल सकल आय यदि इसको देखेंगे तो मतलब जो है करीब 10 से 12% के बीच में टूरिस्ट से आता है। ये बहुत बड़ा वो नहीं है, शेयर नहीं है। मैं इसलिए बोलूँगा कि जिस ढंग से लोग टूरिस्ट यहाँ पे आता है, जितना नंबर में यहाँ पे आता है, और उसके हिसाब से 10-12% मतलब जो हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, वो बहुत बड़ा नहीं है। क्यों इसलिए बड़ा नहीं है? क्योंकि यदि आप उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो उससे मैग्नीट्यूड से, और जो हमारे पेरिफेरल पर इंफ्रास्ट्रक्चर असर पड़ रहा है, वहाँ पे जो अपने साथ आप देखेंगे बहुत सारे टूरिस्ट आज की डेट में जो है अपना खुद सामान, खुद वेल पैक टूरिस्ट होता है, वो टेंट में भी आप देखेंगे पूरा चोपता वगैरह टेंट में रहता है।
तो ये टेंट में मतलब जो रहने की जो कल्चर हो गई वो उसका कुछ पैसा नहीं मिलता, उसको देना पड़ता है। तो वहाँ पे गया अपने टेंट में, उसमें खाना है उसके पास, स्टोव है उसके पास, सब चीज़ उसके पास है, कैंपिंग करते हैं और कैंपिंग करने के बाद सीधे मतलब जो है अपने फिर वापस आ जाते हैं। तो उससे जो है लोकल इकोनॉमी को जो है उसने अपनी मैगी बनाई, सब चीज़ बनाई, लोकल इकोनॉमी को उसने जो है क्या कंट्रीब्यूट किया है। आई थिंक लोकल इकोनॉमी को उसने जो है सिर्फ वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो है वहाँ पे जो छोड़ जाता है पीछे, उसको वो कंट्रीब्यूट करता है। दैट इज़ वो सबसे बड़ा डेंजरस, बहुत सारे पहाड़ों में आप देखेंगे दिस आर नेकेड साइड्स ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट जो है पड़ा है, लिटरिंग है, पूरा लिटरिंग है। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मामला आता है टूरिज़्म का कि रिलीजियस टूरिज़्म जो आता है वो बहुत मतलब जो है वो सीजनल होता है वो, और वो भयंकर होता है। जैसे अभी आप कांवड़ यात्रा होगी तो मतलब पूरा मतलब जो है हरिद्वार पड़ जाता है, इवन ऊपर ऋषिकेश तक पड़ जाता है। बद्रीनाथ केदारनाथ चारधाम यात्रा में आपने भी इस बार देखा होगा कि कितनी ओवर क्राउडेड थी। इससे क्या हो रहा है कि जो नेट जो इनकम मैं बता रहा हूँ कि मतलब आप उसको जुटाने में, उसको मैनेज करने में लग जाते हो। आपने बद्रीनाथ में मतलब कम से कम 300-400 लोगों को, पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी, सारी आपने डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगा दी उनको मैनेज करने के लिए। आप क्यों लगा रहे हैं उनको भाई? एक पटवारी भी वहाँ जा रखा है, कानूनगो भी वहाँ जा रखे हैं, मतलब जो लोकल मतलब जो है क्या बोलते हैं सब वहाँ तहसीलदार जा रखे हैं। क्यों जा रखे हैं वहाँ पे? अपने इलाके में रहे, काम करिए। आई थिंक यदि आप उसका नेट इम्पैक्ट देखेंगे तो हमें टूरिज्म का मतलब मैं बोलता हूँ कि जीरो समझिए। लोकल जो आदमी है हमारा, लोकल आदमी हमारा जो है उसमें इस टाइप के टूरिज्म में जो छोटे छोटे चीज़ों में इन्वॉल्व है, छोटे ढाबा, छोटे रेस्टोरेंट इस टाइप से इन्वॉल्व है, जिसमें कि जो लोग प्रेफर कम करते हैं। जो बड़ा एंटिटी है वो सब बाहर वालों के हाथ में है, और वो बाहर वालों के हाथ में इसलिए है कि मतलब जो है कि पैसा उनके पास है, दे आर इन्वेस्टिंग इट, और हमारा आदमी, पहाड़ का आदमी उस पर काम कर रहा है। हो सकता है कि वहाँ का पहाड़ का आदमी पूरा 100% न हो पर काम कर रहे हैं उसमें, और उससे जो पूरी प्रॉफिट, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि उसका पूरा प्रॉफिट जो है वो उत्तराखंड में इन्वेस्ट नहीं होता है, वो उसे बाहर आ रहा है, वो मतलब कि और दूसरी जगह लगा रहा है। वो बाई चांस उसने उत्तराखंड में 500 करोड़ का उसका प्रोजेक्ट है और उसमें 20 लाख रुपए कमा दिया, तो 20 लाख में से मतलब नेट कमा दिया, तो 20 लाख में से वो कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहा है, वो यहाँ री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने मिनिमम 3% जो है लोकल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कंट्रीब्यूट करना है। यदि आप वहाँ पे मतलब THDC हो गया, आपके मतलब वेल हो गया, आपके पास जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बड़ी कंपनी जितनी भी है, उनको देना पड़ता है 3% अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस टूरिज्म में जो है, जो बड़ा टूरिस्ट है, बड़ा बिजनेस होटल्स हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये देखने की चीज़ है। मुझे लगता है कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मतलब जो पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए, सिर्फ एक रेट को हाई करने के लिए, और उसमें एक आम तबका का गरीब आदमी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है, वो नहीं जा पाता है बद्रीनाथ केदारनाथ मतलब इतनी आसानी से, इतनी ईजीली से। टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग बेसिकली जो है कि हमारे यहाँ जो लोकल कुजिन्स है, लोकल खाना, तो जैसे आप राजस्थान में जाइए, जैसे बताया था राजस्थान में जाइए, किसी भी मतलब मध्य प्रदेश में जाइए, आपके यहाँ लोकल कुजिन्स है, लोकल खाने मतलब होते हैं, लोकल खाने को लोग प्रेफर करते हैं, उनको परोसा जाता है। आप यहाँ पे छोटे से होटल से लेकर के, छोटे से ढाबे से लेकर के, बड़े से बड़े होटल में जा कर के, आप यदि देहरादून में जाइए, ऋषिकेश में जाइए, ऊपर पहाड़ में तो और भी नहीं मिलेगा जहाँ मिलना चाहिए, तो वहाँ पे आपने कोई ऐसे ऑफ़र नहीं किया कि जो लोकल कुजिन्स की जो मतलब जो है वहाँ पे परोसा जाए, कि लोकल कोदा, झुमोरा, लोकल फानी वो सब वहाँ पे दिया जाए, उनको अच्छे ढंग से परोसा जाए। और उससे क्या होगा, लोकल किसानों को टाइप कर दो कि भाई इस एरिया में मेरा होटल है, यहाँ से जितना भी आप रागे उगाओगे मैं लूँगा, दिस इज़ माई गारंटी। तो इससे क्या होता है, लोकल इकोनॉमी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस बोलते हो, तो मतलब इधर से भी आता है, उधर से भी जाता है, और परंतु ये है कि उससे क्या होता है कि इकोनॉमी ग्रो करती है। वो ग्रो नहीं कर रही है, क्योंकि आपको तो सिर्फ मतलब जो है यहाँ से आटा भी नीचे से जा रहा है, वहाँ से भी नहीं हो रहा है, आपको चावल भी यहीं से फाइन क्वालिटी चावल जा रहा है। लोकल जो मतलब चावल होता है उसको भी नहीं आप यूज़ कर रहे हैं, उसको लोकल दालें उसको भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो लोकल इकोनॉमी में एज सच मतलब जो है बैकवर्ड लिंकेजेस मतलब जो है टूरिज्म में कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट मतलब जो है नील। यदि आप प्रसाद की, सिंपल छोटा सा प्रसाद, वो खील बतासे जो है वो भी उत्तराखंड में नहीं बनता है। आप लोकल में कभी मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ में बात हुई थी कि वहाँ पर लोकल प्रसाद दिया जाएगा, वो भी बंद हो गया अभी, क्योंकि वो महंगा पड़ता है, आपने उसको सस्ता बनाने की कोशिश नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जब यदि आप नहीं करोगे तो टूरिज़्म को कहाँ से मतलब जो है आपको मतलब जो है लोकल इकोनॉमी को कहाँ से बल मिलेगा। टूरिज़्म को कोटा फिक्स करना चाहिए आपको, कि भाई हम जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में किया ना कोटा फिक्स,
आप बेटर मैनेजमेंट के लिए आप मतलब जो है एक चेक पॉइंट्स बनाइए, वहाँ पे ईमानदारी से कोटा फिक्स करिए कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी आज की डेट में 500 आदमियों के रहने की है, 500 आदमी हम भेजेंगे, 2 दिन वहाँ रहेंगे, 3 दिन वापस आ जाएंगे। यदि इस ढंग से आप करते हैं तो आपके पास प्रेशर्स भी नहीं होगा और आपके पास एक रेगुलेटेड मतलब जो वेल रेगुलेटेड टूरिस्ट होगा, तो उससे आपको मतलब एक रजिस्ट्रेशन पता भी चल जाएगा कि हमारे यहाँ कितने टूरिस्ट आए। अभी तो गेस्टिमेट है कि 3 लाख आ गया, 4 लाख आ गया, 1 करोड़ आ गया। मुझे लगता है कि जब तक मतलब जो है कि आप मतलब उनको इस ढंग से एंट्री पॉइंट पर इसके मतलब जो है चेक इन नहीं करेंगे कि कौन कहाँ से आए, कैसे आए, तो मुझे लगता है कि आप उसको एक्चुअल काउंट भी नहीं कर पाएंगे। अभी उत्तराखंड ने शुरू किया ग्रीन सेस का, जो गाड़ियाँ आती हैं ना, बाहरी गाड़ियाँ आती हैं टूरिज्म, उन्होंने अभी शुरू किया, अभी इम्प्लीमेंट किया नहीं, मुझे पता नहीं, पर मतलब इस बजट में जो है ये था कि हम जो है ग्रीन सेस लगाएंगे। फिक्स रेट था कि जिस भी टोल टैक्स से मतलब जो है गाड़ी यहाँ अंदर आ रही है, हम उसे ग्रीन सेस लगाएंगे। तो वो तो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने उसमें किया है। ये है कि उस ग्रीन सेस को मतलब आप इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। और मेरा ये है कि मतलब सिर्फ मतलब उत्तराखंड में एंट्री पे ही ग्रीन सेस ना लगाएं, आप हर एक म्यूनसिपल जोन में ग्रीन सेस लगाइए। आप यदि ऋषिकेश में इंटर करते हो ग्रीन सेस करिए, उसके बाद यदि आप श्रीनगर जोन में इंटर करते हो श्रीनगर के ग्रीन सेस करिए। आप मतलब जो हर एक जगह करिए उसको, और वो जो इनकम आ रही है वो इनकम वहाँ के लोकल म्यूनसिपलिटी को जाए, लोकल इंस्टीट्यूशन को जाए, ताकि वो लोकल एरिया डेवलप कर सकें। ये तो पॉसिबल है। एक बहुत बड़ा भ्रम है ये कि टूरिज़्म सब चीज़ मतलब जो है कि कर देगा, हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। मैं बोलता हूँ कि इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा ये, मतलब थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है, परंतु यदि आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे तो उत्तराखंड को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टूरिज़्म से नहीं है।